एक बार बादशाह ने मुल्ला नसरुद्दीन को अपना नौकर बना लिया। उसने हिदायत दी कि जब भी मैं रहूं तुम हरदम मेरे साथ रहा करो। मुल्ला नसरुद्दीन को यह काम बहुत उबाऊ लगा, लेकिन बादशाह के आदेश को टाला भी नहीं जा सकता था, खासकर उस हालत में जबकि वह कोई उटपटांग बात ना कह रहा हो। इसलिए मुल्ला नसरुद्दीन ने मन मार कर यह काम करना स्वीकार कर लिया। एक दिन बादशाह के पास बड़े मौलवी आने वाले थे। मौलवी के आने से पहले बादशाह ने अपना लिबास बदला। रोजाना तो राज कर्मचारी उसे तैयार करते थे, लेकिन उस दिन बादशाह खुद ही तैयार होकर एक शीशे से आगे जा खड़ा हुआ। कुछ देर बाद पलटा और मुल्ला नसरुद्दीन से बोला, अभी अभी आईने में मैंने अपनी सूरत देखी तो पता चला कि मैं वाकई बहुत बदसूरत हूँ। अब मैंने फैसला कर लिया है कि आगे से मैं कभी आईने में अपना चेहरा नहीं देखूंगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने उत्तर दिया, जाओ गुना, आप अपनी सूरत एक बार देखकर ही उससे घड़ा करने लगे हैं, लेकिन मुझे रोजाना हजारों बार आपकी सूरत देखनी पड़ती है। आप सोच भी नहीं सकते कि मेरा क्या हाल होता है। इससे पहले कि बादशाह नसरुद्दीन की बात ठीक से समझता और उस पर गुस्सा होता, खबर मिली कि मौलवी साहब महल में पधार चुके हैं। मुल्ला नसरुद्दीन मन ही मन मौलवी को नापसंद करता था। उसने कई लोगों के मुंह से सुना था कि मौलवी खुदा के खौफ नाम पर लोगों को डराकर उनसे अपनी सेवा टहल करवाता है। किसी से भी कोई चीज ले लेता है और उसकी कीमत नहीं चुकाता, गरीबों को अपने से दूर रखता है और अमीरों की खैर खबर लेने के लिए उनकी हवेलियों के चक्कर लगाता रहता है। फिर भी नसरुद्दीन को बादशाह के साथ उसकी आगवानी के लिए बाहर आना पड़ा और आदर सहित उसका स्वागत सत्कार करना पड़ा। मौलवी ने अपनी आदत के अनुसार बादशाह के ढेरों आशीर्वाद दिए और लगे हाथों मुल्ला नसरुद्दीन पर भी उपकार करने की नीयत से मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा, मरने के बाद तुम वहशत में जाना चाहते हो या दोजख में? जवाब देने से पहले नसरुद्दीन ने उल्टा सवाल पूछ लिया, मौलवी साहब, पहले आप फरमाइए, आप कहाँ जाना चाहते हैं? थोड़ी देर चुप करने रहने के बाद मौलवी ने जवाब दिया, मैं जिंदगी भर दूसरों की भलाई करता रहूं और ईमानदारी से खुदा के बताए रास्ते पर चलता रहूं, इसलिए मैं जरूर वहशत में जाऊंगा। ये सुनते ही नसरुद्दीन फौरन बोल पड़ा, तब मैं दोजख में जाना चाहता हूँ, जहाँ पर वहाँ मैं हरगिज नहीं रहना चाहता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की और इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप फॉलो फॉर मोर स्टोरीज।